हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, आज करेंगे 12वें भाव की बात। जन्म कुंडली में ये 6, 8 और 12 ये भाव बड़े परेशान करने वाले भाव में गिने जाते हैं। इन भाव में कोई भी ग्रह हो तो वो अच्छा शुभ फल नहीं देता है। तो इसी भाव से संबंधित आज मैं सूक्ष्म जानकारियां आपको दूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः वही निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी करवाएं और वीडियो अंत तक देखें। अंत तक देखने के पश्चात यदि आपको ठीक लगती है, संतुष्टि आपको मिलती है तो शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक भी भिजवाएं और साथ साथ में मित्रों लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अब बात करते हैं 12वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है इसको व्यय स्थान भी कहते हैं, अर्थात खर्चे का स्थान भी कहते हैं। हमारे खर्चे कैसे होते हैं वो भी इसी 12वें भाव से जानकारी मिलती है। और जो कर्ज का भाव है, कर्ज भी इससे 12वें भाव से भी कर्ज की जानकारी मिलती है। हमें नुकसान कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होगा, वो जानकारी भी इस 12वें भाव से मिलती है। हमारा प्रदेश गमन, घर से दूर होना, साथ साथ में संन्यास, घर परिवार से बैराग, अनैतिक आचरण, दुर्व्यसन, गुप्त शत्रु की जानकारी, आत्महत्या आदि जो पुरुष जातक करते हैं तो उसकी जानकारी 12वें भाव से मिलती है। जेल जाना, मुकदमेबाजी इत्यादि ये सब चीजों का विचार 12वें भाव से होता है। परंतु मित्रों, 12वें भाव में कई ग्रह ऐसे भी हैं जो शुभ फल देते हैं। अक्सर ग्रह 12वें भाव में बैठकर के अशुभ फल ही देते हैं। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, इस भाव में जो ग्रह होता है वो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार नुकसान कराता है या अपने स्वभाव के अनुसार व्यय इत्यादि कराता है, सुखों में कमी कराता है। परंतु एक चीज और है, यदि मित्रों व्यय भाव में किसी अन्य भाव का स्वामी विराजमान है, यदि हमारा धन भाव का स्वामी धनेश द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, तो आपके पास धन आएगा परंतु गया कहाँ है कुछ पता नहीं चलेगा। अर्थात धन आए और गया, आयाराम गयाराम की स्थिति धन की बना देता है। यदि चतुर्थ सुख भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको सुख मिलेंगे परंतु समाप्त कब होंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य किसी भाव का भी स्वामी यदि 12वें भाव में विराजमान है तो उस भाव से संबंधित जो भी सुख हैं उन सुखों में कमी कर देता है, उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करा देता है। परंतु मित्रों, एक ग्रह ऐसा है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा है, यदि वह 12वें भाव में बैठा हुआ है
और नीच में नहीं है, नीच ग्रह में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों की या ऐसे जातक या जाति का जो भी होंगे, सबसे पहले आयु में वृद्धि कराता है, जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग विलास ये सब प्राप्त कराता है। परंतु 12वें भाव में शुक्र एक चीज और देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति का 12वें भाव में शुक्र विराजमान होता है, उस जातक या जातिका का अपने ससुराल में और खास तौर पे अपनी सास के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। 12वें भाव का जो शुक्र है, ससुराल में सास के अथवा पति के माँ या पत्नी के माँ के साथ संबंध उनके अच्छे नहीं होते हैं, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होता, तालमेल ठीक नहीं बैठेगा। इसके अलावा मित्रों, यदि द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में ही है और शुक्र भी उसके साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख और भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है, और इस कारण से व्यक्ति धनाढ्य होता है, अनेक प्रकार के स्रोतों से उसको धन की प्राप्ति होती है, और उसका जो जीवन है सुखी जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है। केवल कब? जब द्वादश भाव में ही विराजमान है। यदि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि 12वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के संतान के प्रति इच्छित फल नहीं मिलते हैं। जैसे वो चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे हों, बच्चों से जैसे कामना व्यक्ति चाहता है, वैसी इच्छा उसकी पूर्ण नहीं हो पाती है। ऐसे ही अन्य भाव भी हैं। सप्तमेश यदि 12वें भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को मन के अनुसार पत्नी नहीं मिलती है। कोई जाति का है तो उसको मन के अनुसार पति प्राप्त नहीं होता है। या यदि नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ होता है कि वो धार्मिक कार्य करना चाहता है परंतु नहीं हो पाता है। धर्म कर्म में उसकी रुचि होती है परंतु वह कर नहीं पाता है, धर्म के लिए कुछ भी खर्च नहीं कर पाता है। और 12वें भाव में मित्रों कोई भी ग्रह रहते हैं तो वो कष्टप्रद ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं कष्ट प्रदान करते हैं। केवल शुक्र एकमात्र ग्रह 12वें भाव में ऐसा है कि वो सुखों में कमी नहीं होने देता है। दूसरी बात है कि द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही विराजमान है, तो वो भी मनुष्य को अत्यधिक कष्ट प्रदान नहीं करता है। परंतु यदि पाप ग्रह है, द्वादशेश यदि पाप ग्रह है और 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको सुख नहीं देगा परंतु दुख भी प्राप्त नहीं कराएगा, क्योंकि अपने भाव में वह बैठा हुआ है। और अन्य जो भी ग्रह 12वें भाव में बैठते हैं, वो कभी भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। अर्थात 12वें भाव में अन्य सभी ग्रह कष्टप्रद होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।
जय श्री राम, जय बद्री केदार।